ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले दो ही बहुत ही मेजर चीजें जो हमें आने वाले एक डेढ़ महीने में हमारे मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट तो आपको ऑब्वियसली पता है जो हमारी ऑनगोइंग वॉर चल रही है। ऑनगोइंग तो क्या है, अभी एक डेढ़ दिन पहले न्यूज निकल के आई है कि भैया इसराइल और जो भी आपको पता है इसराइल और ईरान के बीच में जो भी टेंशन चल रही है, जो भी चीजें चल रही है। एंड सेकंड, इलेक्शंस ऑब्वियसली अनदर वेरी हॉट टॉपिक। तो दो तीन चीजें, चार पांच चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो एकदम एंड तक देखना, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। एक चीज हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि हमारा गिफ्ट निफ्टी भी बंद है, डाउ जोन्स भी बंद है, SP 100 भी बंद है, नैस्डैक भी बंद है। तो यूएस के मार्केट भी बंद है इस टाइम पे, गिफ्ट निफ्टी मतलब हमारे मार्केट भी बंद है। तो एक्चुअल अंदाजा कि भैया कल कितना ज्यादा फॉल आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या चीजें, वो हमें कल सुबह पता चलेगा, बिकॉज तब मार्केट वापस से वहां पे खुलने वाला है। अभी के लिए अगर आप देखते हो डाटा तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। 1.5% ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं यूएस के। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 150 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली गिरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी कुछ इंडेक्स है जो ब्रूटली यहाँ पे 1-1% के अराउंड गिरे हुए हैं, 2.5-2.5% के अराउंड भी गिरे हुए हैं। तो ग्लोबल सेंटिमेंट ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेगेटिव अभी के लिए। जब मार्केट खुलते हैं तो कल सुबह एक बार हम ये डाटा अपडेट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब हमें चीजें पता चलेंगी। सिमिलरली अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो डाटा अभी खुला हुआ है, जो मार्केट अभी खुला हुआ है, डिलेड डाटा यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखो लास्ट डाटा थोड़ी देर पहले अपडेट हुआ था। बट इफ यू सी, जो यहाँ पे एक्चुअल मार्केट हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो इफेक्टेड कंट्रीज है उनका मार्केट, अब तो ये भी क्लोज हो गया, इंडेक्स अभी थोड़ी देर पहले तक खुला हुआ था। तो ईरान के इंडेक्स में, इसराइल के इंडेक्स में हमें इतना ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा फॉर द टाइम। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है भाई, अगेन मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, मार्केट देता है वोलेटिलिटी मंथ्स के अंदर। वोलेटिलिटी मंथ्स वो मंथ्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट के अंदर एक्सट्रीम न्यूज हमें देखने के लिए मिलती है। तो वोलेटिलिटी मंथ्स के अंदर वापस से मार्केट क्या दे रहा है, यहाँ पे हमें सिग्नल दे रहा है खतरनाक। तो देयर इज अ वेरी गुड आउटकम जो कल हमें देखने के लिए मिल सकता है। देखो, पिछली वॉर जो थी, जो प्रॉपर प्रॉपर वॉर थी, अगर हम उसकी बात करते हैं, जो रशिया की वॉर थी, रशिया यूक्रेन की, वो वॉर और ये वॉर में ना बहुत फर्क है। क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 24 को चलो आप मेरे साथ, 24 फेब 2022, उस दिन मारा था मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन। उस दिन ही हमें ये न्यूज मिली थी किसकी, कि भैया वॉर ब्रेकआउट हो गई है, जो भी चीजें हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। दिस वॉज द डे। तो अगर आप ये दिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली देखो, इवन 15 मिनट पे भी हम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो चलो, पहली बात तो बहुत बड़ी न्यूज एक्सपेक्टेड नहीं थी, इतनी बड़ी सुपर पावर वॉर में इंडल्ज करेगी रशिया स्पेसिफिकली, इसलिए एज अ वो था थोड़ा सा, लोग थोड़ा सा रेडी नहीं थे इस न्यूज के लिए कि भैया हमें ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, हमें चीज पता चलेंगी। दैट्स व्हाई इट वाज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, वो एक बड़ी चीज थी उस वजह से। बट सिमिलरली जो अभी वाली न्यूज है वो इतनी बड़ी नहीं है, उसके अंदर इतनी कैजुअलिटीज वाली बात नहीं है, उसके अंदर इतना बहुत ज्यादा बड़ा आउटकम नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। चलो यहाँ पे हमें बेसिक प्लान के अंदर इतना पीछे जाने नहीं दे रहे हैं, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे ट्राई करेंगे। अगर आप कोई फीचर नहीं बता तो नीचे से हम यहाँ पे डेट डाल सकते हो, और ऑफ वट एवर टाइम फ्रेम यू वांट टू गो टू, एंड दे विल टेक यू देयर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये मेरे को ले आए, तो यहाँ पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंगली आपका गेम प्लान देखने के लिए मिल जाएगा कल के लिए। देखो, गैप डाउन यहाँ पे भी बहुत बड़ा हुआ था। अगर गैप डाउन होता है कल के दिन तो एक गैप डाउन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमेशा लोग ट्राई करते हैं कि गैप डाउन होते ही बेचे, और वहां पे वो ट्रैप होके फंस जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे देखोगे तो मार्केट पूरा साइडवेज था आर्ली के हिसाब से। 1 2 3 4, मतलब 1 बजे तक अप्रोक्सीमेटली पूरा साइडवेज था। फिर यहाँ पे इसने प्रॉपर बड़ी फॉल दी है लास्ट में। तो आपको ये चीज समझनी है कि सिंस अगर गैप अप बड़ा या गैप डाउन बड़ा होता है तो वोलेटिलिटी पहले ही खा जाएगा मार्केट, फिर थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे कूल ऑफ के बाद नीचे। एंड इवन कल शायद ऊपर भी हमें देखने को मिले ट्रैपिंग, जो सुप्रीम ट्रैपिंग होती है बहुत बार, चंद्रयान वाले दिन हुई थी कि भैया इतनी पॉजिटिव न्यूज मार्केट ने बुरी तरह गिराया था, वैसे हमें देखने के लिए मिल सकती। तो वी नीड टू बी रियली केयरफुल अबाउट दैट, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब गेम प्लान बहुत सिंपल है मार्केट के अंदर। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो वेट करेंगे, फिर सेटअप बनेगा, बेसिक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेड करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता तो हमें स्टार्टिंग में ही एक मूवमेंट, एक वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। सिंस ये जो सेंटीमेंट है ये अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, तो सुबह के दिन अगर फ्लैट खुलता है, थोड़ा नीचे खुलता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर विल बी वेटिंग फॉर मोर कंफर्मेशन यूएस मार्केट्स वगैरह की, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, क्यों। बिकॉज इंडिया का जो डाटा निकल के आया है, जो फोरकास्ट निकल के आया है वो अच्छा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, कुछ चीजें नेगेटिव भी है। ऐसे करके हम टैकल करने वाले कल की सिचुएशन। ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, ज्यादा बड़ी सिचुएशन है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। नाउ कमिंग टू इलेक्शंस, इलेक्शंस का कुछ डाटा है, मैंने किसी वीडियो से ही उठाया था, तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम भाई, प्लीज क्रेडिट ले लेना, कोई वो वाली बात नहीं है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विद यू ऑल। इम्पैक्ट ट्रेडिंग, मेरा जितना भी कंटेंट है, जितने भी ग्रुप्स है, हर एक चीज फ्री है। एफएनओ में लोग पैसे कमा रहे हैं, इंट्राडे में कैसे कमा रहे हैं, इक्विटी में पैसे कमा रहे हैं, एवरीथिंग इज फ्री। बट इफ यू लाइक माई स्टाइल ऑफ सेइंग थिंग्स, इफ यू लाइक माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, तो आप कल से हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो प्रॉपर टेलर्ड ऐसे है कि भाई आपको हैंड होल्डिंग कैसे सिखाया जाएगा। कोई और कोर्स मार्केट में ऐसा नहीं है जिसमें एक क्लास हो फिर होमवर्क मिले।
आई गिव होमवर्क आफ्टर एवरी क्लास सो दैट यू लर्न विद मी बिकॉज दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू कॉन्कर योर सेल्फ। तो इम्पैक्ट ट्रेडिंग की लाइव मेंटरशिप क्लासेस स्टार्ट हो रही है जिसकी डिटेल्स बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख रखा है एफएनओ भी, इंट्राडे भी, स्विंग ट्रेडिंग भी, सारी चीजें प्रॉपर प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मेरी फिबोनाची स्ट्रैटेजी, बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी, इनसाइडर बार स्ट्रैटेजी, ट्रैपिंग स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। सो इफ यू आर अ हाउसवाइफ, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी हो, यू कैन जॉइन दिस कोर्स। स्विंग ट्रेडिंग में तो मास्टरी में करवा ही दूंगा, 2 महीने का कोर्स है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी है। कल से स्टार्ट हो रहा है विद स्क्रीनर अवेलेबिलिटी। एनरोल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से एनरोल कर सकते हो फटाफट। कोई डाउट हो तो ये नंबर यहाँ मेरा दे रखा है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सीरियस लोग प्लीज, सीरियस लोग ही कॉन्टैक्ट करें। नाउ कंटिन्यू विद द क्लास, टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस। एक डाटा है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डाटा है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो मैं आपके आज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। अब इलेक्शन ना एक ऐसा आउटकम है जिसमें बेसिकली एक वाला जो प्रिंसिपल जो रूल होता है बहुत अच्छा अप्लाई करता है। क्या? बाय द रूमर सेल द न्यूज। मैंने बहुत ही ज्यादा देखा है कि अब जैसे स्पेक्यूलेशन है कि हाँ भैया बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अभी इस बीजेपी का स्पेक्यूलेशन चल रहा है। तो स्पेक्यूलेशन से पहले वाला पूरा साल कुछ महीने मार्केट बहुत अच्छी रैली दिखाता है, और स्पेक्यूलेशन के बाद जब रिजल्ट आ गया, इवन अगर बीजेपी भी आ गया, तो जो रिजल्ट निकल के हमें दिखता है वो मार्केट 3 4 5 दिन ऑब्जॉर्व करता है, फिर उसके बाद वो अपना नॉर्मल वहां पे धमाका कर देता है, नीचे चल जाता है, साइडवेज वापस हो जाता है। सो इलेक्शन का जो हुआ है, हुआ तो नहीं, जो भी हवा है, ये हमें ऐसे समझनी है कि ये ऑलरेडी मेजर पार्ट ऑफ इट हैज बिन कवर्ड। लास्ट पार्ट जिस हम फेज के अंदर है वो वोलेटिलिटी फेज है कि भैया जब रिजल्ट आने वाला होगा, अभी उसमें भी टाइम है, जून में फाइनल रिजल्ट आएगा, तब क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। ऑब्वियसली जो सेक्टर गवर्नमेंट में बोले हैं, जो मोदी जी ने बोले इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, रेलवे में लगाएंगे, वो ऐसा नहीं है कि भैया रिजल्ट आते ही अगले 2 3 दिन भाग रहे हैं, नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनमें भी रैली आ चुकी है, जो उन्होंने बताए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बता रखा है, रेलवे बता रखा है, उनमें ऑलरेडी रैली आ चुकी है। तो देयर विल बी 4 5 years बैक फ्रॉम हियर कि ये पूरे टेन्योर में जो भी चला रहे हैं वो वैसे चलाएंगे। तो कीप दिस इन माइंड एंड टू बैक अप दिस डाटा आई हैव अ फोटो एज वेल। एक मिनट दो मुझे, लेट मी जस्ट ओपन दैट। ओके, सो हियर आई हैव द फोटो विद यू, ठीक है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत डाटा देखने को मिलेगा कि भैया कहाँ पे इलेक्शन हुए। 1999 वाला इलेक्शन दिखाया है, 2004 वाला, 2009 वाला, 2014 वाला, 2019 वाला। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कौन आया था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले सालों के अंदर जो भी आए हैं। रिजल्ट बिफोर इलेक्शन एक ईयर का आप देख सकते हो क्या निकल के आया है। फर्स्ट ईयर में 50%, फिर 98%, -24%, 16%, 5%। एवरेज एवरेज मार्केट ने 30% की वोलेटिलिटी एंड टोटली अपसाइड यहाँ पे मेजरली देखने को मिल रही है, दी है हमें इलेक्शन से एक साल पहले। तो पूरा एक साल पहले का जो वोलेटिलिटी बनता है वो इतना ज्यादा है। एक मंथ पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 3.3%, -7%, 26%, अ वेरी हाई वोलेटाइल। वैसे ये एवरेज के अराउंड भी नहीं है, 8% और 0.4%। तो एवरेज इज टेकिंग आउट 6%, जो हमें अभी के मार्केट कंडीशंस में भी सेम चीज देखने के लिए मिल रही है। इफ यू ऑब्जर्व द मार्केट्स, मार्केट ने ज्यादा यहाँ पे पिछले 1 महीना 2 महीना 3 महीना से अगर आप मार्केट को देखोगे तो कुछ मूवमेंट दिया ही नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। वी आर इन द मंथ ऑफ व्हाट, अप्रैल राइट नाउ, 14 अप्रैल हो रहा है, ठीक है। 14 मार्च देखते हैं, या अभी तो चलो चल ही रहा है, आपको पता ही है यार मंथ। आप देखो ना, ये साइडवेज मार्केट, पूरा साइडवेज, इवन इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पूरा साइडवेज मार्केट है। पिछले 150 200 दिन से 4 5% के अंदर ही मार्केट मोमेंटम दे रहा है। सो दिस इज द ग्रेविटी ऑफ दिस डाटा कि भैया ये डाटा कितना रेलिवेंट है, कितना बढ़िया है, आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। नाउ कमिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द डाटा, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये तो हमने देख लिया भैया 1 ईयर 1 मंथ। अब आफ्टर इलेक्शन वाला देखोगे तो असली गेम दिखेगा। आफ्टर इलेक्शन वाला महीना यहाँ पे बिल्कुल ही कम वोलेटिलिटी वाला है, -0.8, 14, 6.8, 7, 0, 1, 0। तो एवरेज 0.2% निकल के आ रहा है, सो वेरी लो वोलेटिलिटी। एक ईयर बाद एवरेज निकल के आ रहा है 12। बाकी 2 साल बाद तो चलो ठीक है, तो नॉर्मल मार्केट ट्रेंड्स पकड़ता है, वापस जाता ही है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे मेजर नंबर आपको देखने को मिल रहा है कि भैया एक साल पहले कैसा है और 2 साल बाद कैसा है। सो इलेक्शन के पहले की वोलेटिलिटी 1 महीना 6 महीने पहले आती है, फिर वो थम जाती है, फिर वो रुकती है, फिर वो वापस जाती है। तो ये कुछ चीजें जो आपको समझनी है, जो आपको देखनी है। बेफालतू में जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह फंसा रहे हैं इलेक्शन के बाद, स्टॉक ऐसे भागेंगे वैसे भागेंगे, मत पढ़ो इनमें, ये सब चीजें नहीं है आपके काम की, किसी के भी काम की नहीं है, ऐसा व्यूज लेने वाली बात। तो थोड़ा डाटा देख के चलो, थोड़ा रिजल्ट देख के चलो। हाँ, देयर विल बी सम सेक्टर्स जिसके अंदर कुछ नया निकल के आएगा, जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर, बहुत छोटा सेक्टर बट उसके बारे में बहुत स्पेसिफिकली बात करी गई है, बैटरी सेक्टर से रिलेटेड। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत मिनी है बट दे आर गोइंग टू बी गुड। सब कुछ सेक्टर्स है जो थोड़े अंडर वैल्यूड है। तो इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट दोज सेक्टर्स,
जो इफेक्ट हो सकते हैं, इतना बड़ा हुआ बना के नॉर्मली। सो कमेंट बिलो सेक्टर्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। उसके अलावा अगर कुछ सेक्टर्स जो स्टेबल रहते हैं तो आपको देखने मिलेगा बैंकिंग सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा रिजल्ट आने के बाद। बैंक्स वगैरह आप देखोगे, प्राइवेट सेक्टर वगैरह, अभी तक उनके अंदर बढ़िया बुल रैली बूम मेरे को देखने के लिए मिला नहीं है उतना, जो जितना बड़ा हम यहाँ पे दूसरी चीजों के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रैलियां हमने देखी है। सो डेफिनेटली दीज कैन बी बेट्स जो आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, कुछ खतरनाक, कुछ बढ़िया। देख रहे हो, महीनों महीने का डाटा लगा रखा है। 2020 से साइडवेज है ये कोटक महिंद्रा बैंक, क्या इतना बढ़िया बैंक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रहा है बैंक। ऐसे ऐसे बैंक ऐसे पड़े हुए हैं कि भैया पता नहीं क्या, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक सेक्टर है जो अंडर वैल्यूड है इस टाइम पे, जो परफॉर्म कर सकता है। सारे बैंक साइडवेज चल रहे हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन समथिंग लाइक दिस, जो आपको दे सकता है रिजल्ट इवन व्हेन द मार्केट इज शांत, इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट मूविंग। तो इन चीजों पे अगर वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो, कमेंट बिलो, मैं बना दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको मिलेगा अगली वीडियो में। लास्ट से देखिए तो वॉच टिल द एंड लिख देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक